Speech on Independence Day. Good morning to all my teachers, parents, and dear friends. I am Sneha. I am in first class. Today we all gather here to celebrate our Independence Day. Independence means the state of being free and not controlled by another person or country. India got independence on 15 August 1947 from British rule. We got independence with the help of many national leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Netaji Bose, Lokmanya Tilak, Bhagat Singh, Veer Savarkar, and many other freedom fighters. So we must respect all of them. Janagana Mana is our national anthem. Vande Mataram is our national song. Our national flag Tiranga is the symbol of the nation flag. I love my India. I like to say one line, East or West, India is best. Jai Hind. पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, सभी अध्यापकगण, ग्रामवासियों और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं सुनील आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने कुछ विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज से 73 वर्ष पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी के जिस सवेरे को आज हम सभी यहाँ देख रहे हैं, वो आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे भारत के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। आज़ादी का मूल्य देश ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों वीर सपूतों के प्राण खोकर चुकाया है। आज़ादी की जंग जीतने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय आदि ने अनेक सत्याग्रह आंदोलन किए, बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी, लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया और हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हुआ। उन सभी वीर सपूतों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करता हूँ। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। आज इस शुभ अवसर पर मैं यह बताना चाहूँगा कि इतनी कुर्बानियाँ देकर जो आज़ादी हमने प्राप्त की है, उसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। मैं इतना कहना चाहूँगा कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य, सभी शिक्षकगण, ग्रामवासियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से 74वें
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर 74 साल पूरे हुए हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। आओ झुककर करे सलाम उनको, आओ झुककर करे सलाम उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। दोस्तों, आज का दिन, यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं को कुर्बानी देनी पड़ी है। अंग्रेज़ों का अन्याय अत्याचार सहना पड़ा है। हमारे देश के साहसी वीरों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। गुलामी की जंजीरों से हमें आज़ाद कराने के लिए उन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सचमुच आसान नहीं थी यह खुशियाँ पा लेना, आसान नहीं थी आज़ादी की जंग। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भी हमारा भारत जाग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि हमें आज़ादी की जंग जीतनी होगी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। उनके संघर्ष बलिदान के कारण ही हम अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलकर एक खुले आसमान में आए। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ की, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ की, बनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। हमें हमारे उन वीरों के बलिदान और अथक संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके कारण हमें और हमारे देश को आज़ादी मिली है। आज इस शुभ अवसर पर हमें एक साथ आकर हमारे देश के तिरंगे को, हमारी भारत भूमि को, वीरों वीरांगनाओं को सलाम करके एक शपथ लेनी चाहिए कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आँख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, कोई आँख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आँखों को फिर दुनिया नहीं देखने देंगे, उन आँखों को फिर दुनिया नहीं देखने देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Tuke Sai. I am Mansi Verma. In this video we will learn speech on Independence Day 2020. This speech is Corona special because this time our country is fighting with Corona. So let us begin. Good morning to the respected chief guests, principal sir, teachers, parents and all my dear friends. Today on 15th of August, we all have gathered here to celebrate the Independence Day. Today it is a great honor for me to talk about our independence. Independence is the celebration of the freedom we won from the British rule on August 15, 1947. On this day, India is celebrating 74th Independence Day. It is with a sense of pride that I can say our great leaders fought hard to achieve independence for India. 200 years of British rule, their oppression and injustice came to an end on the midnight of 14th August 1947.
In these 73 years, we have seen progress of our great country in all spheres of life, from agriculture to industry, from planet Earth to outer space. We are now competing with other countries in all technical inventions. On the other hand, the last 73 years have also shown famine, droughts, floods, poverty, diseases, spreading corruption, terrorism and discrimination. This is the negative aspect of freedom. This year in 2020, our country and all the other countries are fighting with coronavirus disease, that is also called COVID-19. Most countries around the world have seen cases of COVID-19 and many are experiencing outbreaks. Protect yourself and others from the spread of COVID-19. Stay home and self-isolate even with minor symptoms. The economic impact of 2020 coronavirus pandemic in India has been largely disruptive. During the lockdown, an estimated 40 crore people lost employment, while salaries were cut for many others. India is one of the world's worst hit countries in the coronavirus pandemic. Hence, to conclude, I feel that it is the responsibility of every citizen to rise and make this country strong in all aspects. So let us be one. United we stand, divided we fall. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. If you like the video, then please do like the video and subscribe my channel M2K Sai. Thank you. NVH फिल्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 15 अगस्त बहुत नजदीक आने वाली है और देश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार पर शिक्षक जगत के लोग कैसे अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों में अपना भाषण दे सकते हैं, इस विषय पर हमारा ये एपिसोड ध्यान से सुनें। जय हिंद। सदियों की गुलामी के पश्चात 1857 में क्रांति की जो शुरुआत हुई, उसकी पूर्णाहुति 15 अगस्त सन 1947 के दिन देश की आज़ादी के साथ पूरी हुई। बच्चों, इस यात्रा में मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग लगाई और अपने प्राणों की आहुति दी। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन बनकर आया। अब हमारा देश स्वतंत्र और आज़ाद था। यह पवित्र दिन हम 1947 से लेकर आज 2019 तक बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है और सभी महापुरुषों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बच्चों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा एक क्षितिज ध्वज है जिसमें 3 रंग मौजूद हैं। इस प्रकार इसे ट्राई कलर भी कहा जाता है। इस झंडे के ऊपर में गहरा भगवा केसरी रंग होता है, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। झंडे के बीच में एक सफेद कलर का नौसेना का नीला पहिया चक्र होता है, जो हमारी सेना का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 24 रेखाएं होती हैं, जो हमें दिन के 24 घंटे के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश देती हैं। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से हमारा मन और मस्तिष्क झुक जाता है, जिन्होंने इस यात्रा में अपनी प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो, ऐसा कार्य करें। देश की प्रगति में साधक बने, न कि बाधक। घूस, जमाखोरी, कालाबाजारी को देश से समाप्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हों। भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का न दुरुपयोग करें, न किसी को दुरुपयोग करने दें। एकता की भावना में रहें और अलगाववाद, आंतरिक कलह से बचें। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। हमें अच्छे कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। इस पवित्र दिन
आप सभी को ये संकल्प लेना है कि आप सभी जब बड़े बन जाएंगे तब राष्ट्र के उत्थान में ईमानदारी से काम करेंगे और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़े। हमें ईमानदार और सशक्त विकासशील राष्ट्र बनाना है और यही हमारे देश की सच्ची आज़ादी होगी। तो बच्चों, आप सभी को इन तमाम संकल्पों के साथ साथ यह भी संकल्प लेना है कि आप सभी को मन लगाकर पढ़ाई करना है और अच्छे मार्क्स लाना है, जिससे कि आप अपने देश और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद।